अगर आप भी परेशान रहते हैं कि आपके बच्चे के पेट में जो कीड़े हैं वो किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आप सारी होम रेमेडीज़ यूज़ कर चुके हैं, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी यूज़ कर चुके हैं, आप मेडिसिन सिना, सेंटोनिन और चिलोनक्यू इन सभी मेडिसिन को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे के पेट के कीड़े हैं वो अभी भी बने हुए हैं, तब ऐसे में आपको कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे के पेट के कीड़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की मेडिसिन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मेडिसिन है वो एक इंडियन मेडिसिन है जिसका नाम है एम्बेलिया रिक्स। तो इस मेडिसिन के काफ़ी सारे हिंदी नाम भी हैं, जैसे कि विरंगा, विडंगा, वायु विडंगा, वायु विलंगम, कुछ और नाम भी हैं जैसे कि बेबी रंग, बाबू रंगा, या फिर आप कह सकते हैं क्रमीघन या क्रिमिंगा। तो इन सभी नामों से इस मेडिसिन को जाना जाता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, क्रिमिंगा मतलब वो मेडिसिन जो कि कृमीज को ख़त्म करने के काम आती है, मतलब कृमि को ख़त्म करने के काम आती है। कृमि मतलब कीड़ा। तो कई वर्षों से ये जो मेडिसिन है ये क्रूड फॉर्म में इन कृमिनाशक के रूप में यूज़ की जाती है, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो पोटेंटाइज होती हैं, तो उनको किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए होम्योपैथी में जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो ये पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट से रहित होगी, लेकिन ये उतनी ही इफ़ेक्टिव भी रहेगी। तो ये बच्चों के पेट के कीड़े के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो सिम्टम होते हैं वो हमारी मेडिसिन सिना, जो कि एक और वॉर्म मेडिसिन है जिसको वॉर्म सीड के नाम से जाना जाता है, उस मेडिसिन से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली सिमिलर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम क्लिनिकली इस मेडिसिन को देखें तो इसे वॉर्म किलर के नाम से जाना जाता है। ये एक चिल्ड्रन मेडिसिन है, तो बच्चों के जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन होती है। तो इसके माइंड सेक्शन की बात करें तो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसके मम्मी पापा को, और ये हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करता रहता है। और साथ में ये जो बहुत रेस्टलेस होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, यहाँ वहाँ हमेशा ये घूमता रहता है। तो इस तरीके का इस बच्चे का बिहेवियर रहता है, बहुत ही इल ह्यूमर्ड रहता है और हमेशा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है। तो बच्चे का स्वभाव अगर इस तरीके से चिड़चिड़ा रहता है तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नोज़ की बात करें तो बच्चे को नोज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और वो हमेशा नोज़ प्रिक करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो नाक में उंगली डाल के नाक को मतलब खोद रहा है। माउथ की बात करें तो माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, लेकिन बच्चा जो है वो हमेशा दांत किटकिटाता रहता है। तो स्पेशली अगर रात के समय जब बच्चा सो रहा है तो उस समय पे भी बच्चे को अगर आप देखेंगे पास से तो उसको दांत किटकिटाने की आवाज़ आती रहती है, किट 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 किट। तो इस तरीके की आवाज़ें हमें रात में सुनाई देती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बच्चा रहता है इसकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। ये कभी भी उठ के जो है रात में चीखने चिल्लाने लगता है। तो बिना रीज़न के ही ये जो बच्चा है कभी भी रात में उठ के चीखने चिल्लाने लगता है, जिसको श्रीकिंग बोलते हैं। तो ये उस तरीके की इसकी स्लीप रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, इसको पूरी अच्छी तरह से रात भर नहीं सोता है। एब्डोमेन की बात करें तो बच्चे को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है और बच्चे का डाइजेशन ठीक नहीं होता। उसका जो खाना है वो बिना पचे ही बाहर निकल जाता है और उसकी पॉटी में कई बार हमें जो है ये कृमि होते हैं ये भी दिखाई देते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। और बच्चे को खाना खाने के बाद तुरंत ही फिर से भूख लग जाती है। बच्चे का खाने का डाइजेशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वो भूखा बहुत है, उसको बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। बच्चे को जो एनल पार्ट है वहाँ पर इसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसको जो लिंटेरिया रहता है, लिंटेरिया मतलब जो खाना है वो बिना पचे ही बाहर निकल जाता है। और बच्चे को अगर वॉर्म्स के कारण फीवर हो रहा है तो ये जो फीवर है ये मॉर्निंग में रहता है, मॉर्निंग में स्पेशली ये फीवर आपको देखने को मिलेगा और 101 से लेके 103 डिग्री तक ये जो फीवर है ये इंक्रीज होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है इस मेडिसिन के सिम्टम्स सिना मेडिसिन से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी वॉर्म्स के केसेस में ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि नेचर ने आपको जो बीमारियाँ दी हैं उसको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन हैं वो भी आपके नेचर में ही आसपास आपको मिल जाती हैं। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि जो जिस जगह में जो बीमारियां होती हैं उसकी जो मेडिसिन होती है वहीं वो भी आसपास अवेलेबल रहती है। तो आसपास की जो हर्ब्स होती हैं उनका काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है आपके शरीर के ऊपर। तो इस मेडिसिन को यूज़ करके आप बच्चे को जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स आपको मदर टिंचर फॉर्म में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं
और लोअर पोटेंसी में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आप बच्चे को दिन में 10 बूंदे जो हैं थोड़े से पानी के साथ मिला के उसको दिन में 2 बार पीने के लिए देंगे, सुबह और शाम में। और अगर लोअर पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 गोली जो है दिन में 3 बार आप बच्चे को देना है, सुबह, दोपहर और शाम में। तो लगभग 15 दिन तक आप इस मेडिसिन को देंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चे के पेट के कीड़े हैं उससे उन्हें पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं होम्योपैथी के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं, या आपने अगर कोई ऐसी मेडिसिन ट्राई की है, कोई ऐसी हर्ब्स जानते हैं जिसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।